नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के जीके जीएस की क्लास में, आप सभी का किसान एक्सप्रेस सीरीज में हार्दिक स्वागत है। हमारे सभी प्रतियोगी छात्र जो यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई जैसे एग्जाम्स में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो ऐसे युवा या युवा पीढ़ी से थोड़ा आगे बढ़ चुके, वो उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं, उनको कोई एग्जाम से मतलब नहीं है, परंतु अपने प्रदेश को जानना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हमारे समाज में होते हैं जिनको जीके का नॉलेज रखने की रुचि होती है कि हमको ये जानकारी होनी चाहिए, तो उन साथियों के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने प्रदेश को जानने का तो सबको अधिकार है। तो इसलिए अपने प्रदेश के, अपने आप जिस जिले में रहते हो वहाँ का क्या उत्पाद फेमस है उसके बारे में तो आपको जानने का अधिकार है। ठीक है, तो हम ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो काफी ज्यादा बच्चों की डिमांड थी। हमने शुरुआत में जब उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा की थी तो बच्चों का यही डिमांड आया था कि सर उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने और एक जिला एक उत्पाद पर चर्चा कर ली जाए। तो आज हम एक जिला एक उत्पाद पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद में हमें किन किन चीजों पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करनी है, कि आने वाले एग्जाम्स में क्या इनका योगदान हो सकता है, या प्रीवियस ईयर के हम एग्जाम्स को उठा के देखें तो क्या ओडीओपी पढ़ाना सही है। यदि हम आपके बीच ओडीओपी पढ़ाने के लिए आए हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के ही आए हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न रहे हैं, साथ ही साथ आने वाले एग्जाम्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके हम हर एक कड़ी को सुलझाएंगे। साथियों, एक बार इस क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों में, अपने भाई बंधुओं में, जो भी तैयारी कर रहे हो प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन सब तक इस क्लास का लिंक पहुंचना चाहिए, ताकि वो बच्चे इस क्लास में आ सकें और इस क्लास में आने के साथ साथ अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो हम बात करते हैं अपने प्रदेश को जानने की। तो ओडीओपी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं ओडीओपी के तहत। तो ओडीओपी में हम देखने वाले हैं, हम शॉर्ट में लिखते हैं ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका पूरा नाम आपको लिखा हुआ मिल चुका है। और एक आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आज की क्लास में आपको मेरे साथ लिखकर नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये नोट्स आपको पैनल पीडीएफ आज का नहीं मिल पाएगा किसी टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, तो आप लोग आज मेरे साथ ही लिखेंगे इसको। ठीक है, ध्यान देना, जो हम लिखते जाएं आप साथ साथ में लिखते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, मैं आपको मौका दे दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, मैं साइड में हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि हमारा बीच में चेहरा ना आए या हम इधर साइड में खड़े हो जाएंगे, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। ओडीओपी की बात करते हैं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है स्कीम, ये क्यों चलाई गई? ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत क्रियान्वयन इसका किया गया, और माना जाता है कि इसका शुरुआत, ओडीओपी का जो शुरुआत है वो किया गया 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को ही हम इसको क्यों शुरुआत किए? क्योंकि 24 जनवरी को मनाया जाता है यूपी का स्थापना दिवस। यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को हम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में जाने जाने लगे। तो यूपी का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आएगा, उस दिन मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में रोचक जानकारी देने वाला हूं। आप लोग बस धैर्य बना के रखिएगा, 24 जनवरी को एक हमारा स्पेशल वीडियो आएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 से पहले हम लोग संयुक्त प्रांत के रूप में जाने जाते थे। 24 जनवरी 2018 को बना दिया गया क्या? ओडीओपी। क्या ओडीओपी होता है साहब, और क्यों बनाया गया? मान लो हम उत्तर प्रदेश के हैं और हम लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, तो हमारे लखीमपुर खीरी में जो जनजाति लोग हैं, श्रावस्ती है जैसे जनजाति लोग हैं, तो जनजातियों के शिल्प हैं, हस्तशिल्प, जो हाथों से वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं।
तो अगर वो जनजातीय उत्पाद बन रहे हैं एक सीमित क्षेत्र में ही रह जाते अगर हम ओडीओपी में ना लाते तो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लखीमपुर श्रावस्ती में ही बन रहे हैं, बाकी इंडिया के किसी कोने में नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब उनकी मुख्य विशेषता हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, तो क्यों ना हम उसको विश्व प्रसिद्ध बनाएं, क्यों ना हम उसको पूरे देश में प्रसारित करें। तो ओडीओपी में जो प्रोडक्ट आ जाता है उसको एक विशिष्ट पहचान मिल जाती है उस जिले के नाम से। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, 24 जनवरी 2018 को। इसका ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो बनाया गया कंगना रनौत जी को। किसको बनाया गया? कंगना रनौत जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में लिख लेना, कंगना रनौत जी को। कंगना रनौत ये एक्ट्रेस भी है, हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई। ठीक है, लोकसभा सदस्य का चुनाव हुआ जिसमें ये विजयी हुई और ये संसद भवन पहुंच गई। ठीक है, कंगना रनौत, इनकी मूवी भी वगैरह बहुत देखे होंगे आप लोग, देखेंगे नहीं देखे? बिल्कुल। तो ये ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसकी टैगलाइन क्या रखी गई, जो ओडीओपी है इसकी टैगलाइन क्या रखी गई, टैगलाइन पर हम बात कर लेते हैं। तो इसकी टैगलाइन जो रखी गई वो रखी गई 75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। 75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 75 अजूबे प्रोडक्ट, 75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये इसकी टैगलाइन है। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले हैं। अभी कुछ समय के लिए 76वां जिला भी बनाया गया है जिसका नाम है महाकुंभ जिला। क्या नाम है? महाकुंभ जिला, जो प्रयागराज जिले के 67 गांवों को मिलाकर बनाया गया है। कुंभ मेले के बाद उस जिले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और पुनः प्रयागराज ही वो कहलाएगा, वो एरिया जो 67 गांवों को मिलाकर बनाया गया है। तो यहां तक हमने देखा कि 75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश जो इसकी टैगलाइन है किसकी? ओडीओपी की। तो ये जो जानकारी हमने लिख दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम अभी आगे की स्लाइड पढ़ने वाले हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले कुछ पड़ाव पर चर्चा करते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो हमारे यूपी में कितने जिले हैं? तो यूपी में जिलों की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यूपी में हम जिलों की अगर बात करेंगे अगर हम यूपी में जिलों की बात कर लें तो यूपी में जिलों की संख्या कितनी है देखते हैं। ये हमारा है यूपी, इसमें कितने जिले हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट्स, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, इसको जिला बोलते हैं। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स के जो उत्पाद हैं, इनके जो उत्पाद हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, इनको विशिष्ट पहचान देने के लिए, इनको विशिष्ट पहचान हेतु हम क्या किए? इनको विशिष्ट पहचान हेतु इनको किसमें रख दिए? ओडीओपी के तहत इनको लाया गया। तो ये जो प्रोडक्ट थे इनको विशिष्ट पहचान देने के लिए हम इनको कहां लेकर के चले आए? ओडीओपी के तहत लेके चले आए। अब ओडीओपी में ये प्रोडक्ट आने के बाद इनकी एक अलग पहचान सी बन गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो अगले पड़ाव की ओर हम चलते हैं। अगला पड़ाव हमारा है, ये आ गया मूंज उत्पाद। सबसे पहले आ गया मूंज उत्पाद। ये मूंज उत्पाद की जब हम बात करते हैं
तो मूंज क्या होता है? तो मूंज उत्पाद से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम लिखेंगे। मूंज क्या होता है? जिसको हम लोग कांस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस कहते हैं। सेकरम स्पॉन्टेनियस एक घास होती है, उस घास से जो साइड साइड में पत्ती जैसी संरचना होती है जिसको बल्ला कहते हैं, निकाल लिए जाते हैं और उनको मिलाकर बनाया जाता है डलवा, डलिया और बैठने का स्थान, जिसको गांव में लोकल भाषा में अड़ुआ कहते हैं। अड़ुआ, ठंडक का मौसम चल रहा, आग जलाएंगे, अलाव जलाएंगे, अड़ुआ डाल देंगे नीचे, उस पर बैठ जाएंगे बढ़िया राज सिंहासन की तरह। तो वो घास है मूंज, कहने का मतलब जिसको कांस गांव में कहते हैं, पतावर कहते हैं, उसको लाकर ये बढ़िया से डलिया डलवा वगैरह बनाते हैं। इनमें कोई ना कोई घरेलू सामान रखने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। तो जो मूंज उत्पाद है वो कहाँ कहाँ के लिए जीआई टैग, सॉरी ओडीओपी, किन किन जिलों के ओडीओपी दिया गया मूंज उत्पाद को? अमेठी, अमेठी, सुल्तानपुर, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज, इन तीनों जिलों के लिए मूंज उत्पाद को ओडीओपी के तहत रखा गया। मूंज उत्पाद को ओडीओपी के तहत रखा गया। तो अमेठी का उत्पाद कौन सा है ओडीओपी में? मूंज। सुल्तानपुर का मूंज, प्रयागराज का मूंज। तो कभी भी पूछा जाए कि मूंज उत्पाद किस जिले का ओडीओपी प्रोडक्ट है, तो आप क्या बताओगे? अमेठी का है, सुल्तानपुर का है, प्रयागराज का है। ठीक है। यदि पूछ ले कि अमेठी का कौन सा उत्पाद ओडीओपी के तहत रखा गया, तो मूंज उत्पाद। सुल्तानपुर का पूछ ले तो मूंज उत्पाद, प्रयागराज का पूछ ले तो मूंज उत्पाद। तो आप लिखेंगे मूंज उत्पाद और उसके नीचे तीनों जिले लिख लेंगे, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज। इसको फटाफट से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं, कुछ अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसको फटाफट से लिखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद अगले कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगला प्रोडक्ट आ गया हमारे बीच है चमड़ा उत्पाद। क्या आ गया? चमड़ा उत्पाद। अब चमड़ा उत्पाद से हम देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहली हम बात करते हैं चमड़ा उत्पाद से लेकर, तो चमड़ा, तो चमड़े के लिए कौन कौन से जिले का नाम नामित किया गया ओडीओपी में? तो एक तो है कानपुर, कानपुर, उन्नाव और आपका आगरा, आगरा। ये तीन जो जिले हैं इनको चमड़े के लिए ओडीओपी के रूप में माना गया। चमड़ा उत्पाद में यूपी 26% योगदान देता है। 26% योगदान है पूरे भारत में। पूरे भारत में जितना चमड़ा पर उत्पादन होता है उसका यूपी 26% योगदान करता है। कितना? 26% जो है वो चर्म उत्पाद में यूपी कंट्रीब्यूट करता है। कानपुर की बात कर लिए तो कानपुर को हम चमड़ा नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कानपुर को हम चमड़ा नगरी भी कहते हैं, चमड़ा नगरी भी कहते हैं। इसको कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं और कानपुर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, यूपी की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। किसको? कानपुर को यूपी की आर्थिक राजधानी का भी दर्जा दिया जाता है। जैसे ही आप लखनऊ से कानपुर की ओर जाओगे तो उन्नाव में जैसे ही पहुंचोगे आपको सड़े चमड़े की दुर्गंध आने लगेगी, आप समझ जाओगे कि उन्नाव आ गया। ठीक है। तो ये देखो लेदर से पर्स है, बटुआ है, जूते हैं, बेल्ट है, ये विभिन्न प्रकार के लेदर से बनाए गए प्रोडक्ट हैं जिनके लिए हम कानपुर, उन्नाव, आगरा को चमड़ा उत्पाद के लिए ओडीओपी के रूप में जानते हैं। आगरा को हम ताजनगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ताजनगरी के रूप में भी जानते हैं आगरा को, ताजनगरी। और हम इसको पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं, पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसको?
आगरा को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ दुनिया का अजूबा ताजमहल भी आगरा में ही स्थित है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में ही स्थित है, ध्यान देना। लाल किला, उत्तर प्रदेश का लाल किला, एक दिल्ली वाला लाल किला, एक उत्तर प्रदेश में लाल किला कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। तो ये चमड़ा उत्पाद कहाँ के लिए ओडीओपी घोषित किए गए हैं? एक तो कानपुर, दूसरा उन्नाव, तीसरा आगरा। कानपुर, उन्नाव, आगरा तीनों को सम्मिलित रूप से चमड़ा उत्पाद के लिए ओडीओपी डिस्ट्रिक्ट के रूप में नामित किया गया है। आप इसको फटाफट से लिख लीजिएगा, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम अगले पड़ाव पर आपके बीच चर्चा कर सकें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ब्लैक पॉटरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्लैक पॉटरी की बात करते हैं। तो ब्लैक पॉटरी में हम लोग क्या क्या देखते हैं? तो ब्लैक पॉटरी यानी कि काली मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां, काली मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां, काली मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां, कलाकृतियां, काली मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां जिनको हम ब्लैक पॉटरी के नाम से जाना जाता है। ये कौन से जिले के लिए ओडीओपी के रूप में किस जिले को चुना गया? आजमगढ़। किसको? आजमगढ़ जिले को ब्लैक पॉटरी के लिए ओडीओपी के रूप में माना गया। और आजमगढ़ में भी एक स्थान है पर्टिकुलर, निजामाबाद। कौन सा स्थान है? निजामाबाद स्थान है जहां पर हम लोग देखते हैं कि ब्लैक पॉटरी को ओडीओपी के रूप में आजमगढ़ जिले के लिए चुना गया। तो अगर पूछा जाए कि ब्लैक पॉटरी कहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है, तो आजमगढ़ का है। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? पूर्वांचल में पड़ता है। आजमगढ़ को काफी लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पर भोजपुरी एक्टर, गाजीपुर के रहने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भैया यहीं से चुनाव लड़े थे लोकसभा का। पहली बार वो माननीय अखिलेश जी के सामने उनकी पराजय हुई, दूसरी बार वो विजयी रहे यहाँ से आजमगढ़ से। ठीक है, बहुत सारे गाने बने हैं भोजपुरी के आजमगढ़ से, क्योंकि आजमगढ़ के बहुत सारे सिंगर हैं भोजपुरी सिनेमा में। तो ये आजमगढ़ काफी लोग जानते होंगे। और यहाँ पर कृषि का एक कैंपस भी बना है। ठीक है, तो इसको आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य, ओडीओपी से जुड़े हुए। घी निर्माण की बात करते हैं। तो घी निर्माण पर जब बात आती है, घी घी किससे तैयार किया जाता है? घी जो होता है मक्खन से तैयार किया जाता है। किससे? मक्खन। और मक्खन किससे तैयार होता है? मक्खन किससे तैयार होता है? दही। और दूध। ठीक है, तो दूध, दही, मक्खन, घी। तो घी जो बनता है मक्खन से घी तैयार किया जाता है। समझ में आ गया? घी में वसा कितना होता है, फैट कितना होता है? तो घी में जो वसा होता है वो 99.5% होता है। क्या? वसा होता है। ठीक है, क्या होता है? वसा होता है। तो घी के लिए, घी निर्माण के लिए औरैया जिला, औरैया जिला को ओडीएपी के तहत रखा गया। तो घी निर्माण की अगर बात की जाए, ये देखो घी है देसी घी, जो औरैया जिले को ओडीओपी के रूप में चुना गया। घी निर्माण के लिए आपको आंसर आ जाए कि घी निर्माण कहाँ का ओडीओपी है, तो औरैया जिले का है। कहाँ का है? औरैया जिले का है। आप फटाफट से इसको लिख लीजिएगा और सेशन को शेयर करते रहिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि ये ओडीओपी वाला जो प्रोडक्ट है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाद में हम इसकी थोड़ी बहुत ट्रिक भी बता देंगे आपको, परेशान मत होइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद हम चर्चा में लाएंगे कुछ अन्य प्रोडक्ट। जैसे हम बात करते हैं ढोलक। तो ढोलक निर्माण है
जो वाद्य यंत्र है ढोलक, ये क्या है? ये वाद्य यंत्र है ढोलक। तो हो सकता है कभी ऑप्शन में ढोलक ना दे करके वाद्य यंत्र दे दे, तो वाद्य यंत्र या ढोलक निर्माण के लिए, ढोलक निर्माण कहाँ ज्यादा होता है? अमरोहा। कहाँ होता है? अमरोहा। जब आप बरेली दिल्ली रोड पे जाओगे तो अमरोहा और गजरोला दोनों पास पास पड़ते हैं। तो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट को ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अमरोहा जिले का ओडीओपी कौन सा प्रोडक्ट है? तो ढोलक। कौन सा है? ढोलक। ढोलक बजती है कब? जब कोई व्यक्ति अमर हो जाता है, या अमर हो जाए तो उसके अंदर अपार खुशी आएगी कि अमरोहा मतलब अमर। अमर हो गया व्यक्ति तो उसके पास बहुत खुशी आ गई उसके साथ, तो वो क्या करेगा? तुरंत ढोल नगाड़े बजवाएगा। तो आप ऐसे भी ट्रिक याद कर सकते हो कि अमर होने पर ढोलक बजाई जानी चाहिए। तो आप इसको फटाफट से लिख लीजिएगा। ढोलक निर्माण कहाँ होता है? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहाँ होता है? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में होता है। आगे हम बात करते हैं इत्र नगरी या इत्र निर्माण की। जब बात आती है तो यहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं जरा लिखेंगे। इत्र निर्माण के लिए हम कन्नौज को जानते हैं। किसको जानते हैं? कन्नौज को जानते हैं। कन्नौज, कन्नौज में ही एक सेंटर है एफएफडीसी। एफएफडीसी, सभी लोग इसका फुल फॉर्म बताओ कि एफएफडीसी का पूरा नाम क्या है। तो कन्नौज में कौन सा प्रोडक्ट ओडीओपी के तहत रखा गया? तो इत्र निर्माण, इत्र। और यहां पर एफएफडीसी है जहां पर पूरे भारत का परफ्यूम का निर्माण होता है। अब कन्नौज की जब बात करते हैं, कन्नौज, कन्नौज को हम पूर्व का ग्रासे भी कहते हैं। पूर्व का ग्रासे, हो सकता है इसको पहली बार आप लोग देख रहे हो कि इसको पूर्व का ग्रासे भी कहते हैं। इसको इत्र नगरी भी कहते हैं। इसको इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। और इसको परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया और यूपी, तो यूपी व भारत की इत्र की राजधानी, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया और यूपी। तो यूपी की और भारत की परफ्यूम कैपिटल भी है। यहाँ पर बेला, चमेली, गेंदा, गुलाब, विभिन्न फूलों के पेटल्स को समाहित करके उनसे परफ्यूम तैयार किया जाता है। अभी एक नमो 108 कमल, जिसका वैरायटी डेवलप की गई नमो 108 लखनऊ से, वहाँ एक इत्र बनाई जा रही है कन्नौज में उसके पेटल्स से। उसका नाम रखा गया है फ्रोटस। वो अभी आई नहीं है, मार्केट में आने वाली है। ठीक है, बड़ी महंगी परफ्यूम है। तो इत्र निर्माण का कार्य कन्नौज में होता है। कन्नौज का कौन सा ओडीओपी प्रोडक्ट है? तो इत्र है, परफ्यूम है। इसका पूर्व को ग्रासे भी कहते हैं, इत्र नगरी भी कन्नौज को हम बोलते हैं। ठीक है, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया या यूपी बोलते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और रामगंगा कन्नौज में ही गंगा नदी में मिल जाती है। ये बातें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस वाले जो भी हमने आपको यहाँ लिखा है। और एफएफडीसी का आपको पूरा नाम बताना है कि एफएफडीसी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, एफएफडीसी का आपको पूरा नाम बताना है ताकि हम समझ पाए कि आप एफएफडीसी को जानते हो कि नहीं। अगला आ गया केले व रेसे के उत्पाद। केले व रेसे का उत्पाद के लिए हम कौन से जिले को जानते हैं? तो कुशीनगर। कुशीनगर वो स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल जाना जाता है। लखनऊ में एक पार्क बना हुआ है, यूपी दर्शन पार्क। आप उस पार्क में जब घूमने जाओगे तो आपको उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक चीजें हैं वो आपको वहां देखने को मिलेंगी। जैसे आप यूपी दर्शन पार्क के अंदर एंट्री करोगे, सबसे पहला आपको दृश्य मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ताजमहल मिलेगा, फिर आपको फतेहपुर सीकरी का दरवाजा मिलेगा, उसके बाद आपको बड़ा इमामबाड़ा, विधानसभा, अयोध्या राम मंदिर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी।
तो केले व रेशे से बने उत्पाद के लिए हम कुशीनगर को जानते हैं। किसको जानते हैं? कुशीनगर को जानते हैं। परंतु ध्यान देना, केला, ये पॉइंट लिख लेना, केला और ब्रैकेट में खाद्य प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, तो केला के लिए हम किसको जानते हैं? कौशाम्बी, कौशाम्बी। किसको जानते हैं? कौशाम्बी। कौशाम्बी जिले को या कौशाम्बी जिले का ओडीओपी प्रोडक्ट कौन सा है? केला। कौन सा है? केला है। तो इस बात को ध्यान देना, केला व रेशे से बने उत्पाद ये हैं, केले के रेशे से जो बने उत्पाद हैं ये हैं आपके डलिया वगैरह सजावटी चीजें, ये केले व रेशे से बने उत्पाद। परंतु केला या केले का जो खाद्य पदार्थ होगा उसके लिए कौशाम्बी जिले को जाना जाता है। इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, ध्यान देना। इसको याद करने का तरीका, केला खाया जाता है रेस करने से पहले, और जब आप रेस में जीत जाते हो तो अगला आदमी आपको कुश्ती के लिए ललकारता है, तो कुशीनगर मतलब कुश्ती, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ये तो बस याद करने की चीजें हैं, आप बस इनको ध्यान रखते चलिए कि हमने केला व रेशे से बने हुए उत्पाद के लिए रूप में किसको जाना? कुशीनगर को जाना। और केला के लिए हम किसको जानेंगे? कौशाम्बी को जानेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे। बहुत सारी चर्चाएं करनी है ओडीओपी के तहत, एक एक करके आपको हम बताएंगे। अभियांत्रिकी उत्पाद के रूप में हम किसको जानते हैं? तो अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो होते हैं वो कहाँ के ज्यादा प्रसिद्ध हैं? उत्तर प्रदेश में, तो गाजियाबाद। कहाँ के? गाजियाबाद। तो ध्यान देना, गाजियाबाद जो है जिले को अभियांत्रिकी उत्पाद के रूप में जाना जाता है। तो गाजियाबाद जिले का ओडीओपी प्रोडक्ट कौन सा है? तो अभियांत्रिकी उत्पाद। अभियांत्रिकी उत्पाद मतलब जो इंजीनियरिंग टूल्स होते हैं, मशीनरी टूल्स होते हैं, वो सब कहाँ बनते हैं? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में बनते हैं। तो गाजियाबाद का कौन सा ओडीओपी प्रोडक्ट हुआ? इंजीनियरिंग टूल से अभियांत्रिकी उत्पाद हुआ। इसको आप याद रखोगे, ठीक है। तो कहाँ हुआ? गाजियाबाद, दिल्ली के नजदीक है, आप इसको याद रखोगे। आगे हम लोग बात करते हैं जूट वॉल हैंगिंग। तो जूट वॉल हैंगिंग क्या होता है साहब? ये जो जूट वॉल हैंगिंग मतलब जूट के रेशे से दीवार पर टांगने वाली ये सीनरी, स्मृति, चित्रकारी, बढ़िया जूट के रेशे पर ये देखिए बढ़िया सी चित्रकारी बनी हुई, सीनरी बनी हुई, पेड़ है, घर है, ये सब जूट के रेशे से तैयार किया गया है। ये सब कहाँ होता है? तो ये सब के लिए जाना जाता है हमारा गाजीपुर। क्या है? गाजीपुर। तो गाजीपुर को जूट वॉल हैंगिंग के रूप में जाना जाता है। गाजीपुर का जो ओडीओपी है वो क्या है? जूट वॉल हैंगिंग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जूट वॉल हैंगिंग कहाँ का ओडीओपी है? तो गाजीपुर का है, ठीक है। इसी के पास एक जिला पड़ता है बलिया, जिसका ओडीओपी प्रोडक्ट क्या है? तो बिंदी, जो माथे पे महिलाएं लगाती हैं वो क्या होती है? बिंदी। कहाँ का है? बलिया का है। तो आप इसको भी फटाफट से लिख लेना, जूट वॉल हैंगिंग जो है वो कहाँ का है? गाजीपुर का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग देखते रहना जो इमेज में बने हुए हैं, टेराकोटा उत्पाद। तो टेराकोटा उत्पाद कहाँ का है? तो टेराकोटा उत्पाद देखिएगा कितनी बढ़िया सी मूर्ति बनी हुई है। टेराकोटा उत्पाद इसको बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोरखपुर, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के रहने वाले हैं। हालांकि रहने वाले तो उत्तराखंड के हैं, परंतु गोरख धाम मंदिर में उनका निवास है। तो वो गोरखपुर में उनका डेरा है और नाम है टेरा। तो गोरखपुर का जो ओडीओपी प्रोडक्ट है वो कौन सा है? टेराकोटा। तो टेराकोटा कहाँ का है? गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? राप्ती नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा है? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान देना, राप्ती नदी पर गोरखपुर बसा हुआ है। राप्ती नदी पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी पर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आप इसका फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। हम जो लिख रहे हैं उसको साथ में ही आप नोट करते रहिएगा।
और सेशन को शेयर करते रहिएगा। यदि आपको बीच में समय मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो पहली बार चैनल पे आए हुए हैं बच्चे, और साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट तो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम एनर्जी महसूस करते हैं अपने अंदर की, हमारे अंदर एनर्जी आ गई, ऑटोमेटिक एनर्जी आ गई। हम आपको ओडीओपी वाला जो चैप्टर है एक ही क्लास में पूरा खल्लास कर देंगे। इसके लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको करा रहे हैं, ये भी नहीं सारे बहुत ज्यादा हम करा दें आपको। तो रेडीमेड कपड़े कहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है? तो गौतम बुद्ध नगर का। कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का। अब ध्यान देना, इसको हम याद कैसे करेंगे? गौतम बुद्ध नगर का ये प्रोडक्ट है, हम याद कैसे करेंगे? जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, उनके पास सिलवाने का टाइम नहीं रहता है कपड़ों को, ठीक है। तो बुद्धिमान लोग हमेशा क्या करते हैं? रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, पैसे लगाए तुरंत जाके खरीद लिए। तो बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध नगर और रेडीमेड कपड़े। तो आप ऐसे याद कर लोगे कि रेडीमेड कपड़े हमेशा बुद्धिमान लोग पहनते हैं। अब ऐसा मत सोच लेना कि आप रेडीमेड नहीं पहन रहे हो, अब आप सोचो नीलेश सर ने हमको बुद्धिमान की श्रेणी में नहीं रखा। ऐसा नहीं, हमारा आशय वो नहीं है, हम बस आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। कोई ऐसा घर में मत सोचने लगे, अपने मम्मी पापा से कहने लगो पापा वो सर मास्टर तो पगला गए, हमको बता रहे थे हम बुद्धिमान ही नहीं है। अब हम बात करते हैं लकड़ी के खिलौने। तो लकड़ी के खिलौने मतलब लकड़ी से बनाए गए खिलौने कहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है? तो लकड़ी से बनाए गए खिलौने जो है वो चित्रकूट का ओडीओपी प्रोडक्ट है। कहाँ का है? चित्रकूट। चित्रकूट किस क्षेत्र में पड़ता है यूपी के? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, ध्यान देना। कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र है। क्या है? उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र है। यहाँ का जिला चित्रकूट है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, इनकी विशिष्ट पहचान है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लकड़ी के खिलौने को चित्रकूट जिले के लिए एक ओडीओपी में शामिल कर लिया। तो लकड़ी के खिलौने कभी भी पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? तो चित्रकूट होगा। क्या होगा? चित्रकूट होगा। आप यहां तक समझ चुके होंगे, ठीक है। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, कुछ अन्य प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे सॉफ्ट टॉयज आते हैं। सॉफ्ट टॉयज आप देखे होंगे, बच्चे जो खेलते हैं, ठीक है। बच्चे जो खेलते हैं खिलौने बहुत नरम नरम से होते हैं, इनको दबाओगे तो आराम से ये पिचक जाते हैं, मतलब नरम से एकदम मुलायम से खिलौने होते हैं। तो सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं कहाँ के खिलौने हैं? कहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है? तो झांसी का है। कहाँ का है? झांसी का है ओडीओपी प्रोडक्ट। ध्यान देना, झांसी का है, ठीक है। क्या है? झांसी का। तो झांसी का कौन सा प्रोडक्ट ओडीओपी के तहत शामिल किया गया? सॉफ्ट टॉयज को ओडीओपी के तहत शामिल किया गया। प्रदेश सरकार ने झांसी जिले के लिए कौन सा ओडीओपी प्रोडक्ट चुना? तो सॉफ्ट टॉयज को चुना, ठीक है। मुलायम से खिलौने आपके सामने लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मुलायम से खिलौने कहाँ बनते हैं? झांसी में बनते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी बहुत सारी चीजों को कवर करना है। हस्त निर्मित कागज। तो हस्त निर्मित कागज कहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है? तो याद रखेंगे जालौन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है जालौन का। याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक क्या बना सकते हैं? जाली नोट। क्या बना सकते हैं? जाली नोट। तो जाली नोट हमेशा किसके बनाए जाते हैं? कागज के बनाए जाते हैं, कागज के बनाए जाते हैं। और हस्त निर्मित ये है मात्र ट्रिक। क्या है? ये है ट्रिक। तो जालौन मतलब जाली नोट, और जाली नोट हमेशा किसके बनते हैं? कागज के बनते हैं। तो कभी भी हस्त निर्मित कागज आ जाए तो आप कहां लगाओगे? जालौन लगाओगे। कौन सा जिला लगाओगे? जालौन जिला को टिक करोगे। तो हस्त निर्मित कागज की जब कभी भी बात आएगी तो वो जालौन जिला आएगा कि जालौन जिले का कौन सा प्रोडक्ट है जो ओडीओपी में शामिल किया गया? तो हस्त निर्मित कागज, ये हाथों से बनाए गए कागज, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, ये ट्रिक लिख लीजिएगा, इससे आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगले ओडीओपी के तहत चलते हैं।
कि अगला कौन सा प्रोडक्ट है ओडीओपी के तहत जिसको हमें पढ़ना है। आंवला उत्पाद। आंवला उत्पाद की बात करते हैं तो आंवला से बन रहे उत्पाद, ये महिलाएं हैं, महिला कर्मी, आंवले से खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद बनाए जा रहे हैं। तो आंवला खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद जो है, खाद्य प्रसंस्करण जो उत्पाद है उसके लिए कौन से जिले को, मतलब आंवला उत्पाद ये किस जिले का ओडीओपी प्रोडक्ट है, तो प्रतापगढ़ का है। किसका है? प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में एक जनपद के रूप में जाना जाता है। प्रतापगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। तो ये उत्तर प्रदेश वाले की बात हो रही है, प्रतापगढ़ की। ठीक है, यहाँ आंवले का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और आंवले से जो बनते हैं उत्पाद उनको ओडीओपी के रूप में शामिल किया गया है। तो आंवला से संबंधित जो उत्पाद हैं खाद्य प्रसंस्करण वाले, उसमें हम क्या लगाएंगे? प्रतापगढ़ लगाएंगे। बात आ गई समझ में? चलिए आप फटाफट से लिखते रहिए इसको। आगे हम बात करते हैं शीशे के उत्पाद या कांच उत्पाद। क्या हम बात करेंगे? शीशे के उत्पाद या कांच उत्पाद। कांच उत्पाद कहीं कहीं लिखा रहेगा या शीशे के उत्पाद लिखा रहेगा। इसको हम किस जिले के रूप में जानते हैं? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, जब आप आगरा के लिए जाओगे तो रास्ते में फिरोजाबाद पड़ेगा। फिरोजाबाद को हम सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं। सुहाग नगरी। क्यों सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं? चूड़ियां यहीं बनती हैं। चूड़ी उद्योग कहाँ आपके स्थित हैं? फिरोजाबाद में स्थित है। तो फिरोजाबाद की कांच से बने हुए सौंदर्य प्रसाधन के सामान जैसे चूड़ी वगैरह जो भी होते हैं, कांच के खिलौने वगैरह, तो शीशे के जो उत्पाद या कांच के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम किसको जानते हैं? फिरोजाबाद को जानते हैं। किसको जानते हैं? फिरोजाबाद को जानते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो फिरोजाबाद का कौन सा प्रोडक्ट ओडीओपी में शामिल किया गया है? कांच का उत्पाद या शीशे के उत्पाद। कौन सा? कांच का उत्पाद या शीशे का उत्पाद। और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं आगे अगले कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर और देखते हैं अगले कुछ प्रोडक्ट्स, उनके बारे में क्या क्या हमको पढ़ना है। ये आ गया गुड़ उत्पाद। तो गुड़ उत्पाद की कभी भी जब हम बात करेंगे तो गुड़ उत्पाद मतलब जो गन्ने का रस मिलता है, गन्ने के रस की साफ सफाई करने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है गुड़। अब इस गुड़ का प्रयोग हम लोग खाने के रूप में, मिठाई के रूप में प्रयोग करते हैं, मीठे के लिए। जब चीनी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी तो हम लोग राब और गुड़ से ही काम चलाते थे। आज भी गाँव में गुड़ का प्रचलन बहुत कम होने लगा है। फिर भी जब हम लोग कभी, हमारे दुधारू पशु जब बच्चे को जन्म देती है तो कोलेस्ट्रम देती है, उसका खीस बनाते हैं हम लोग जब, तो गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। या कुछ ऐसे आम का, जो आम होता ना उसका मुरब्बा वगैरह टाइप का बनाते हैं जब, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? गुड़ वगैरह मिलाते हैं। तो गुड़ गन्ने से तैयार होती है। गुड़ उत्पाद के लिए हम जानते हैं अयोध्या, जिसका पुराना नाम फैजाबाद। अयोध्या और मुजफ्फरनगर, अयोध्या और मुजफ्फरनगर दोनों को गुड़ उद्योग के रूप में हम देखते हैं। तो अयोध्या और मुजफ्फरनगर का जो गुड़ उत्पाद है उसको ओडीओपी के तहत शामिल किया गया है। किसके तहत? ओडीओपी के तहत शामिल किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर भी है, प्रभु श्री राम मंदिर। प्रभु श्री राम मंदिर किस नदी पर है? सरयू नदी के किनारे है। कहां पर है? सरयू नदी के तट पर है। ठीक है, सरयू नदी के तट पर है। तो मंदिर से भी जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग साथ साथ में कुछ चीजों को देखते चलेंगे। बाकी एक स्पेशल टॉपिक हमारा आएगा मंदिर और मस्जिद का। ठीक है, उस पर हम विभिन्न मंदिर की बात करेंगे, मस्जिदों की बात करेंगे, सारी चर्चाएं करेंगे। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा गुड़ उत्पाद कहाँ का ओडीओपी है? तो अयोध्या और मुजफ्फरनगर का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अन्य ओडीओपी के तहत। अगला क्या है?
बिंदी। हमने भी थोड़ी देर पहले ही बिंदी का जिक्र किया था। तो बिंदी कहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है? बलिया का। कहाँ का है? बलिया का। ध्यान देना, जब कोई स्त्री बिंदी लगाती है तो देखने में बढ़िया लगती है, और बढ़िया और बलिया एक जैसे हैं। कोई तुतला कर बोलता होगा तो बढ़िया को बलिया बोलेगा। तो समझ लेना, कोई तुतला आदमी बिंदी लगी औरत को देख ले और शाबाशी करे, बहुत बलिया औरत है, तो बलिया का मतलब बलिया। तो बिंदी कहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है? बलिया का प्रोडक्ट है। कहाँ का है? बलिया का प्रोडक्ट है। समझ गए? ये बिंदी देखो, घरों में सब लोग बिंदी, जो महिलाएं होती हैं बिंदी लगाती हैं। ये सौंदर्य प्रसाधन में आते हैं, श्रृंगार में आते हैं। श्रृंगार जब कोई महिला करती है देखने में सुंदर ही लगती है। ठीक है, तो आप तुतला के जब बोलेंगे तो बलिया आपके मुंह से निकलेगा। आप समझ जाना, बिंदी जो उत्पाद है वो ओडीओपी के तहत किस जिले का है? बलिया जिले का है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गेहूं डंठल के उत्पाद। गेहूं डंठल के उत्पाद। अब गेहूं डंठल, गेहूं का जो डंठल होता है उससे चित्रकारी किया जाता है। देखो कितने बढ़िया महादेव का चित्रकारी किया गया है गेहूं के डंठल से। तो गेहूं डंठल जो उत्पाद है ये किस जिले का उत्पाद है? बहराइच का है। किसका है? बहराइच का है। अब बहराइच को कैसे याद करोगे? बहराइच को मतलब समझ लो बहरा। और बहरा आदमी कब होता है? जब उसके कान में डंठल डाल दो। कान में जब आप डंठल डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। और उसी से आप याद रखोगे कि बहराइच। क्या याद रखोगे? बहराइच याद रखोगे। तो गेहूं डंठल का जो उत्पाद है वो कौन से जिले का ओडीओपी उत्पाद है? वो बहराइच का उत्पाद है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। गेहूं डंठल का जो उत्पाद है कहाँ का है? बहराइच का है। आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं, जैसे सजर पत्थर शिल्प। अब यहां पर देखना, सजर पत्थर शिल्प की हम बात करते हैं तो सजर पत्थर शिल्प जो है वो कहाँ का है? ओडीओपी प्रोडक्ट बांदा का है। कहाँ का है? बांदा का है। बांदा जिला। तो बांदा जिला का एक जिला एक उत्पाद क्या है? सजर पत्थर है। परंतु गौरा पत्थर उत्पाद, ध्यान देना, गौरा पत्थर उत्पाद, गौरा पत्थर शिल्प, ये गौरा पत्थर शिल्प कहाँ का है? महोबा का है। कहाँ का है? महोबा का है। ध्यान देना, महोबा, ये कहाँ का है? महोबा का है। अब महोबा से ध्यान देना थोड़ा, महोबा मतलब महबूबा, और महबूबा कैसी अच्छी लगती है? वो गोरी महबूबा होगी तभी अच्छी लगती है। तो महबूबा हमेशा लोगों को गोरी होनी चाहिए। लोगों की जो पसंद होता है कि हाँ मेरी महबूबा कैसी हो? गोरी हो। तो महबूबा गोरी मतलब गौरा पत्थर शिल्प महोबा, सजर पत्थर शिल्प बांदा। ये पत्थर शिल्प से जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको ध्यान देंगे। गौरा पत्थर शिल्प जो है महोबा का है, सजर पत्थर शिल्प कहाँ का है? बांदा का है। इन दोनों को आप लिख लेंगे फटाफट से। और आज की क्लास में हम ओडीओपी को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। आए फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए, डरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, बिल्कुल कांपेंगे नहीं, लगातार क्वेश्चन लगाते हुए चले जाएंगे। ऐसा हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला ओडीओपी प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि अगला ओडीओपी प्रोडक्ट क्या है? सैनिटरी। सैनिटरी प्रोडक्ट मतलब साफ सफाई वाले उत्पाद। तो साफ सफाई वाले उत्पाद के लिए हम किस जिले को जानते हैं? तो साफ सफाई वाला जो उत्पाद है सैनिटरी प्रोडक्ट है वो मथुरा, मथुरा जिला। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश का पेपर जो 18 वाला था वहां से क्वेश्चन भी आया है कि पागल बाबा मंदिर कहाँ है? तो मथुरा में ही है। ध्यान देना। तो मथुरा का सैनिटरी उत्पाद कहाँ है? मथुरा। तो मथुरा का कौन सा उत्पाद जिसको ओडीओपी में शामिल किया गया? सैनिटरी प्रोडक्ट। और भी क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण की पीतल की मूर्तियां, ध्यान देना, पीतल के बर्तन नहीं है, पीतल की मूर्तियां। पीतल के बर्तन अलग हो जाएगा, पीतल की मूर्तियां अलग हो जाएगा। तो राधे कृष्ण की जो पीतल की मूर्तियां हैं उसके लिए भी मथुरा ज्यादा फेमस माना जाता है। मथुरा फेमस है किसके लिए? राधे कृष्ण की पीतल की मूर्तियां। पीतल के बर्तन की बात आएगी तो अलग हो जाएगा। यहाँ पर राधे कृष्ण के पीतल की मूर्तियों की बात हो रही है तो मथुरा ही आएगा।
ठीक है। सैनिटरी प्रोडक्ट के लिए मथुरा, ये साफ सफाई वाले उत्पाद हैं। जब आप वॉशरूम में जाते हो, ठीक है, नहाने वहाने के लिए, तो आप इन डिवाइस का इस्तेमाल करते होगे, इन टूल्स का। तो आप देख सकते हो ये सैनिटरी उत्पाद होते हैं। इसके लिए किसको जाना जाता है? मथुरा को। और राधे कृष्ण की पीतल की मूर्तियां भी मथुरा को जाना जाता है। ठीक है, आप इनको लिख लेंगे। आगे हम बात करते हैं पीतल के बर्तन की। बात आ गई तो पीतल के बर्तन की जब बात आती है तो हमारे सामने आता है मुरादाबाद। क्या आता है? मुरादाबाद। मुरादाबाद की बिरयानी भी फेमस है। तो यहां पर क्या आएगी? मुरादाबाद की कहानी आएगी। तो पीतल के बर्तन के लिए किसको जाना जाता है? मुरादाबाद को जाना जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल नगरी भी कहते हैं। ध्यान देना, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और पीतल के जितने भी बर्तन हैं सारे के सारे मुरादाबाद में बनते हैं। देखो ये दिख रहे हैं आपको पीतल के बर्तन, कटोरी दिख रही है, कप दिख रही है, प्लेट दिख रही है, सारे के सारे क्या हैं? पीतल के बर्तन हैं, जो कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन को ओडीओपी के तहत रखा गया है। आप इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे ओडीओपी हम आज की क्लास में फिनिश कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आपको इनको रट्टा मार लेना है। ठीक है, लिख लिख के रट्टा मार लेना है। ध्यान देना, खेल कूद का सामान, खेल कूद का सामान, मेरठ में बनने वाला क्रिकेट का बैट, पूरे इंडिया ही नहीं विश्व तक के प्लेयर यहां से बैट ले जाते। ठीक है, तो खेल का सामान मेरठ। तो खेल का सामान की अगर बात किया जाए तो मेरठ जिले की बात की जाएगी। मेरठ जिले में कैंची उद्योग भी है। कैंची उद्योग, मेरठ जिले में कैंची उद्योग भी है, कैंची निर्माण। तो यहाँ की कैंची भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कभी अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कैंची उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो मेरठ में है। और मेरठ का एक ओडीओपी प्रोडक्ट कौन सा है? तो खेल का सामान। खेल का सामान हम किस जिले के ओडीओपी प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं? तो मेरठ जिले के ओडीओपी प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। और कैंची उद्योग भी आप यहाँ पर फटाफट से नोट कर लेंगे। दोनों चीजें आप नोट कर लेंगे क्योंकि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य पॉइंट्स पर, जैसे कि तारकसी कला। अब ये तारकसी कला क्या होती है साहब? तारकसी कला को हम जानते हैं। तारकसी कला क्या होती है? लकड़ी या कोई ईंट या कोई पत्थर, उस पर क्या करते हैं? पतले पतले तारों से नक्काशी बनाते हैं। पतले पतले तारों से नक्काशी बनाते हैं। इसके लिए जाना जाता है मैनपुरी। किसको जाना जाता है? मैनपुरी जिला को जाना जाता है। मैनपुरी, ठीक है, किसको जाना जाता है? मैनपुरी को जाना जाता है। तो मैनपुरी का ओडीओपी प्रोडक्ट कौन सा है? तारकसी कला। तारकच्छी कला भी इसको बोलते हैं, तारकसी कला भी बोलते हैं। ये देखो लकड़ी के प्रोडक्ट है कुछ, इनके ऊपर तार से एक आकृति बनाई गई है, पत्तियों जैसी आकृति है, ये तार से बनाई गई है। पतले पतले तार होते हैं, उनसे नक्काशी की जाती है, जिसको तारकसी बोलते हैं। इसके लिए मैनपुरी जिले को जानते हैं। तो मैनपुरी जिले का ओडीओपी प्रोडक्ट कौन सा है? तारकसी। ठीक है, तारकसी कला, आप इसको नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं पेज कहां चला गया? एक सेकेंड आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा। थोड़ा 1-2 सेकेंड वेट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, तारकसी जो कला है ये कहाँ की कला थी हम लोग जान चुके। अब उसके बाद चिकनकारी, जिसको चिकनकारी बोलते हैं। तो चिकनकारी कहाँ की कला है?
ये देखते हैं। चिकनकारी माना जाता है कि गर्मियों में बहुत ही आरामदायक ये चित्रकारी होती है। तो कहाँ की है? लखनऊ की है। कहाँ की है? लखनऊ की है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चिकनकारी क्या होता है? कपड़े पर बढ़िया सी एक चित्रकारी की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, उसको हम चिकनकारी कहते हैं, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी की साड़ियां। अब हम बात करते हैं लखनऊ में एक और प्रोडक्ट है, जरा जरदोजी। जरा जरदोजी, जरा जरदोजी। अब ये जरा जरदोजी क्या होता है? कपड़े के ऊपर आभूषणों से हम अलंकृत कर देते हैं कपड़े को, महंगे महंगे आभूषण जड़ देते हैं कपड़ों के ऊपर। तो जरा जरदोजी के लिए हम और भी जिलों को जानते हैं, जैसे शाहजहांपुर हो गया, बरेली हो गया, इन जिलों को भी हम जरा जरदोजी के रूप में जानते हैं। परंतु लखनऊ के अंदर भी जरा जरदोजी की कढ़ाई होती है। तो यहाँ पर चिकनकारी की हम बात करें तो लखनऊ आ गया हमारा। ठीक है, इससे पहले तारकसी की बात कर रहे थे तो मैनपुरी आ गया था। अब हम आगे बात करेंगे कुछ अन्य प्रोडक्ट्स पर। जैसा कि बात करते हैं जनजातीय शिल्प। तो जनजातीय शिल्प की हम बात करते हैं तो जनजातीय शिल्प कहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है? तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क जो कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी के पलिया विधानसभा में। तो लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती, ये दो जगह का ओडीओपी प्रोडक्ट है, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती। ये जनजाति ट्राइबल्स के द्वारा, ट्राइब्स के द्वारा ये तैयार किया गया उत्पाद होता है, जनजातियों के द्वारा तैयार किया गया उत्पाद होता है। देखो बांस के लकड़ी से ये चित्रकारी बनाई गई है, कितनी बेहतरीन लग रही है। हम मशीनों से भी बनाते हैं तो ऐसा नहीं बना पाते, बांस से देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो क्यों ना हम इनका संरक्षण करें, क्यों ना हम इनको विश्व प्रसिद्ध बनाएं। तो इसीलिए इनको ओडीओपी के तहत शामिल किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं सरकार को कि ये 2018 में मुहिम आई, जिससे हमारे प्रदेश के जो जनजाति भाई थे उत्पाद बना रहे थे, अब उनको बढ़िया कीमत मिलने लगी। उनके उत्पाद को विश्व प्रसिद्ध का दर्जा हम लोग दे दिए, एक विशिष्ट पहचान बना दिए। हम लोग आज उनको पढ़ रहे हैं। नहीं तो ओडीओपी नहीं आता तो हम इसको क्या पढ़ते? कभी नहीं पढ़ते। हम अपने प्रदेश को ही नहीं जान पाते, हम अपने प्रदेश के जनपदों के बारे में नहीं जान पाते, यदि ये एक प्रश्न के रूप में पेपर में ना आती। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना कि जनजाति उत्पाद लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती, इन दोनों जिलों का जो जनजाति शिल्प है इसको क्या मिला है? ओडीओपी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं रेशम की साड़ी, रेशमी साड़ी, बनारसी साड़ी। तो ये रेशम की जो साड़ी है, रेशम की साड़ी बनारस, बनारस। ठीक है, बनारस का ओडीओपी कौन सा है? रेशम की साड़ी है। बनारस को भारत का क्वेटो भी कहते हैं, भारत का क्वेटो भी कहते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित है, वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में स्थान है, जिसको वाराणसी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, सारनाथ, सारनाथ जहां पर बौद्ध ने पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, कहां पर? सारनाथ में। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए हम सारी चीजें बता दिए। आगे हम बात करते हैं अन्य ओडीओपी प्रोडक्ट्स के तहत, आप इसको लिख लेना बनारस। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ अन्य प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, जैसे सींग के उत्पाद। देखो कितने प्यारे से सींग के कप और ग्लास बना दिया गया, कप और ग्लास बना दिया गया है सींग से, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो सींग के उत्पाद मतलब जानवरों के सींग से टक्कर कौन लेगा? जिसके अंदर बल होगा, मतलब संभल। तो सींग के उत्पाद कहां का ओडीओपी प्रोडक्ट है? संभल जिले का ओडीओपी प्रोडक्ट है। कहां का है? संभल जिले का ओडीओपी प्रोडक्ट है। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो सींग के उत्पाद कहां का ओडीओपी प्रोडक्ट है? एक जिला एक उत्पाद है, संभल जिले का है। ठीक है, कहां का है? संभल जिले का है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। कास्ट नक्काशी मतलब लकड़ी के ऊपर नक्काशी बनाना। लकड़ी है, इसके ऊपर देखो धारदार
हथियार से क्या कर रहा है ये व्यक्ति? नक्काशी बना रहा है। तो लकड़ी पर नक्काशी या काष्ठ नक्काशी दोनों लिख के आ सकता है। लकड़ी पर नक्काशी, दोनों चीजें लिख के आ सकता है। लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी या लकड़ी पर चित्रकारी और काष्ठ नक्काशी, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। सहारनपुर जिले का लकड़ी की नक्काशी या काष्ठ नक्काशी उत्पाद को हम ओडीओपी के तहत शामिल करते हैं। आप शायद हो सकता है कि ये डेटा वाली क्लास है, इसमें सब आपको डेटा ही याद करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों का दिमाग बाउंस भी हो रहा हो। तो ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, एक बार में नहीं याद होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप अपने मन में सांत्वना बना लीजिएगा कि एक बार में नहीं याद होगा। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, काफी चीजें आप पढ़ते पढ़ते याद कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? जैसे ही हमारी क्लास समाप्त हो, एक बार आप 5 मिनट मेरे कहने से ईमानदारी के साथ इसको रिवाइज मार दोगे, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। फिर एग्जाम के दिन आप इसको एक बार देख लेना है, बस फिर उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगले कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे। काला नमक चावल। अब काला नमक चावल कहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है? तो ये है सिद्धार्थनगर। कहाँ का है? सिद्धार्थनगर। अब इसको याद कैसे करेंगे कि ये काला है, काला नमक है या फिर चावल है? काला नमक है या फिर चावल है, इसको हमें सिद्ध करना है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसका मतलब क्या है? ये सिद्धार्थनगर क्या है? सिद्धार्थनगर। इसे बुद्ध का प्रसाद भी माना जाता है। ये आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से काला नमक चावल उगाया जा रहा है, अपनी ख्याति के लिए वहां का जाना जाता है। सिद्धार्थनगर के चावल को, काला नमक के चावल को जीआई टैग भी दिया गया है और इसको ओडीओपी प्रोडक्ट के तहत भी सिद्धार्थनगर के रूप में जाना गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से काला नमक को। उसके बाद हम बात करते हैं अगले ओडीओपी प्रोडक्ट के बारे में। कालीन की बात करते हैं। तो यहां कालीन की बात करते हैं, आप मिर्जापुर सीरियल देखे होंगे, वहां पर कालीन भैया की बात होती है। तो कालीन की जब हम बात करते हैं तो कौन सा जिला आता है? भदोही। संत रविदास नगर भदोही। ठीक है, कौन सा जिला आता है? भदोही। परंतु ध्यान देंगे, कालीन के लिए सोनभद्र और मिर्जापुर भी जाने जाते हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर, कभी कभी तीनों ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान देना तीनों ऑप्शन सही करके आएगा बंदा। ठीक है, तभी सही माना जाएगा। तो सोनभद्र और मिर्जापुर भी आएगा, परंतु यहां पर ध्यान देना, ऊनी चादर की अगर बात कर ली जाए, ऊनी चादर, तो ऊनी चादर आ जाए तो आप कालीन ही समझ के मत लगा के चले आइएगा। ऊनी चादर के लिए हम जौनपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जौनपुर को जानते हैं। पूर्व का सिराज जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज। पूर्व का सिराज बोलते हैं किसको? जौनपुर को। ठीक है, तो जौनपुर को ऊनी चादर के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जौनपुर का जो ओडीओपी क्या है? ऊनी चादर है। जबकि कालीन कहाँ का है? भदोही का है। और अगर ऑप्शन में केवल सिंगल सिंगल दिया हो तो भदोही ही करके आएंगे। यदि तीनों दिया होगा या उपरोक्त सभी दिया होगा तो हम सोनभद्र और मिर्जापुर को भी ध्यान देंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, कभी कभी हम डायरेक्ट भदोही याद कर लेते हैं और बारीकियों से क्वेश्चन हमारा फिसल जाता है और हम बाद में हाय हाय करते हैं कि हमारा सही था, आता था और हम गलत करके चले आए। तो ऐसा पेपर के बाद आपको ना झेलना पड़े कि साहब मुझे आ रहा था प्रश्न और मैं कर नहीं पाया। देखो, जो पेपर जब हल करने जाओगे आप, तो आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा, 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपके पेपर का पैटर्न होगा। अब आप उस 2-3 घंटे में आप अपनी किस्मत को बनाओगे, निर्माण करोगे, आप किस्मत की नींव रखोगे, फिर धीरे धीरे बिल्डिंग्स खड़ी करोगे। अब आपके पास मसाले की बात आती है कि आप बिल्डिंग्स की फाउंडेशन बना रहे हो, नींव बना रहे हो। अब आप बालू की मात्रा ज्यादा अगर दे दिए तो बिल्डिंग गिर जाएगी। कहने का मतलब तुक्का ज्यादा झेल दिए, एग्जाम में फेल हो जाओगे। तुक्का नहीं झेलना, आप ठोस ठोस प्रश्न को उठाओ, हल करो, बार बार पेपर को मथो, सही करके आओ।
जल्दबाजी नहीं करनी, 30 मार्कागिरी नहीं करनी कि आपको वहां 20 मिनट में ही पेपर हल कर दो पड़ोसी के सामने भौकाल टाइट करने के लिए। पड़ोसी तुमको देख देख के सोचे यार कितना टैलेंटेड बंदा है, 20 मिनट में पेपर खा गया। वहां पर टैलेंट नहीं दिखाना, क्योंकि अपना कोई रिश्तेदार नहीं होता एग्जाम हॉल में। पता नहीं लोग यूपी के कहाँ कहाँ से आते हैं, कोई अपना होता है नहीं होता है। क्यों भौकाल बनाना, आप अपना पेपर सही करके आओ, भौकाल अपना ऑटोमेटिक बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। फिर चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य चीजों पर। हींग की बात करते हैं भैया। हींग तो भैया जब कभी भी मम्मी कहती हैं घरों में कि भैया दाल बन रही है और दाल में हींग डाल देना, तो हम कहते हैं कैसे, चम्मच से डालें? कहती हैं अरे गधे नहीं, थोड़ी सी हाथ पे रख के हींग डाल दो, ज्यादा हींग नहीं डालनी, बहुत महंगी है। तो हींग को कहां से डालना है? हाथ पर रख के डालना है, मतलब हाथरस। तो हींग कौन से जिले का ओडीओपी प्रोडक्ट है? तो हाथरस का। कहाँ का है? हाथरस का है। आप इसको ध्यान रखोगे तो हींग कहाँ का है? हाथरस का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। तो हींग के बारे में जब कभी भी बात आएगी तो हाथरस की बात आएगी। आ गई है भैया बांसुरी, पीली पीली बांसुरी। कैसी? पीली पीली बांसुरी। और बांसुरी कहाँ बजाई जाती है? नदी के किनारे बजाई जाती है। तो पीली पीली बांसुरी कहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है? पीलीभीत का प्रोडक्ट है। कहाँ का है? पीलीभीत का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? बांसुरी। कौन सा है? बांसुरी है पीलीभीत का एक जिला एक उत्पाद। आ गई बात समझ में? क्या है? बांसुरी है एक जिला एक उत्पाद। अब यहां तक हमने देखा कि बांसुरी तक हमने देख लिया, एक जिला एक उत्पाद के बारे में हमने सारी चीजें देख ली। अब हम कुछ और भी चीजें आपको बताएंगे जो आप लिखोगे एक जिला एक उत्पाद में। हमने इतनी सारी एक जिला एक उत्पाद में आपको कहानी बता दी है। मैं एक बार जरा टाइम देखता हूँ, लेक्चर ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, अभी ज्यादा नहीं लंबा हो रहा है, अभी 1 घंटे का ही है लेक्चर। ठीक है, तो कुछ उत्पाद और हैं जिनको हम लिखवाते हैं आपको। जैसे आप लिख लीजिएगा, फटाफट से लिखिएगा। दाल। तो दाल कहां का उत्पाद है? बलरामपुर का। कहां का है? बलरामपुर और गोंडा। कैसे याद करोगे? जो गुंडा लोग होते हैं उनके पास बल ज्यादा होता है, गुंडा लोगों के पास बल ज्यादा होता है। और बल हमारे पास कहां से आएगा? जब हम दाल खाएंगे हमको प्रोटीन मिलेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा। ध्यान देना। वस्त्र, वस्त्र निर्माण। तो वस्त्र निर्माण की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, मऊ और इटावा। ये क्या है? वस्त्र निर्माण यहां होता है। क्या होता है? वस्त्र निर्माण होता है। उसके बाद घुंघरू एवं घंटी, घुंघरू और घंटी, घुंघरू और घंटी। एटा, एटा मतलब घंटा, तो आप ऐसे याद रखोगे। तो एटा मतलब घंटा। ताला, ताला कहाँ का है भैया? अलीगढ़ का ताला है। कहाँ का है? अलीगढ़ का ताला है, ये भी ध्यान देना। उसके साथ साथ फर्नीचर, फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं, कहाँ का? महाराजगंज, महाराजगंज। महाराजगंज का क्या फेमस है? फर्नीचर फेमस है। क्या फेमस है? फर्नीचर फेमस है। आप इसको याद रखोगे तो महाराजगंज का क्या है? फर्नीचर फेमस है। इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। फिर हम आगे की कहानी और भी कुछ बताते हैं। दाल प्रसंस्करण कहाँ है? बलरामपुर गोंडा। वस्त्र कहाँ का है? अंबेडकर नगर, बाराबंकी, मऊ, इटावा। घुंघरू घंटी कहाँ की है? एटा की। ताला कहाँ का? अलीगढ़ का। फर्नीचर कहाँ के? महाराजगंज के। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब आगे भी हम बात करते हैं, जैसे हथरगा, हथरगा कहाँ का है? हरदोई का है। कहाँ का है? हरदोई का है। ध्यान देना, हथरगा हरदोई का है, ये बात ध्यान रखना। हथरगा कहाँ का है? तो हरदोई का है। कि कहाँ का? हरदोई का।
सजावटी सामान, सजावटी सामान। तो सजावटी सामान कहाँ का है? आपने वो गाना सुना होगा, प्यारा सजा है तेरा द्वार, तो दरबार। तो सजावटी सामान कहाँ का है? देवरिया, देव का घर देवरिया। ठीक है, देवरिया आप ध्यान रखोगे, देवरिया में सजावटी सामान। घरेलू सजावटी सामान, घरेलू सजावटी सामान, घरेलू सजावटी सामान ये कहाँ का है? तो घरेलू सजावटी जो सामान है ये हापुड़ और बागपत का है, हापुड़ और बागपत। ध्यान देना, जब हम घरेलू साफ सफाई करते हैं तो हमारे अंदर हफनी सी आ जाती है, हम हाफने लगते हैं, और जैसे ही पूरा साफ सफाई हो जाती है तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। तो हापुड़ और बागपत किसके लिए हैं? घरेलू सामान के लिए हैं। ध्यान देना, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी उत्पाद, चीनी मिट्टी उत्पाद के लिए हम बुलंदशहर को जानते हैं। किसको जानते हैं? बुलंदशहर को जानते हैं। चीनी मिट्टी उत्पाद के लिए हम बुलंदशहर को जानते हैं। ठीक है, किसको जानते हैं? बुलंदशहर को जानते हैं चीनी मिट्टी उत्पाद के लिए। ये बात समझ में आ गई? चीनी मिट्टी उत्पाद के लिए हमने किसको जाना? बुलंदशहर को जाना। अब बात करते हैं, जैसे पेंच, पेंच के लिए रामपुर है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनके बारे में हम कुछ जिलों को और जानते हैं, जैसे बेडशीट और फैब्रिकेशन। तो बेडशीट के लिए माना जाता है फतेहपुर, और जस्ता के बर्तन यानी एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए कानपुर देहात को माना जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आप इनको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, ये लेक्चर हमारा अब फिनिश होता है ये अंतिम थैंक यू के साथ। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास प्लान था वो ओडीओपी था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्पाद जो कि उनको ओडीओपी के तहत शामिल किया गया है। कौन से जिले का कौन सा उत्पाद ओडीओपी में शामिल है, ये सारी चर्चाएं हमने आज की क्लास में कर ली। अब आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही क्लास आप उठाइएगा, आइएगा वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट सर्च करिए, या ओडीओपी वाई नीलेश सर आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से सारी चीजें कवर कर सकते हो, एक भी चीज हमने छोड़ी नहीं है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक बार नए टॉपिक के साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में। हमने वादा किया है कि आपका यूपी स्पेशल का जो डर है वो दूर दूर तक भगा देंगे, और बेहतरीन अंदाज में आपको यूपी स्पेशल सिखा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। आइएगा यूट्यूब चैनल पर, आप सारी क्लासेस करिएगा, सब क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एक बार जो बच्चे नए आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो बच्चे विधिवत हमारी रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि ये क्लास हर बच्चे के पास पहुंच सके और वो बच्चा फ्री में ही यूपी स्पेशल की तैयारी कर अपने एग्जाम में बढ़िया रैंक ला सके। ठीक है, आप सभी को शुभ रात्रि, मिलेंगे कल फिर एक बार आमने सामने।